अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए सबसे पहले एक पेंडुलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक पेंडुलम बना लेते हैं जिसको हमने ओरिजिनल पोजीशन से क्या कर रखा है, थोड़ा डिस्प्लेस किया है। ये डॉटेड लाइन से मैंने इसकी ओरिजिनल पोजीशन बना दी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये मैं मान लेता हूँ हमारा बॉब है, इसका मास हो गया एम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट मतलब जहाँ पे वो इसको टाका गया है, ठीक है। यहाँ से इसको टाँक रखा है, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और बॉब, स्ट्रिंग और हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं एल, सॉरी ये बॉब और हिंज पॉइंट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं एल, तो स्ट्रिंग की लेंथ भी एल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है डॉटेड लाइन वाली। डॉटेड लाइन से किसी थीटा एंगल पर जाके हमने इसको क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। तो ये ऑसिलेट कुछ इस तरीके से करेगा, ठीक हो गया, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अब हमको इस ऑसिलेशन में इस बॉब पे लगता हुआ फोर्स देखना है, ठीक है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो बॉब पे कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे एक फोर्स इसमें तो मेन लग रहा होगा क्या, mg, इसके वेट के अलोंग mg लग जाएगा, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास आ गया mg। अच्छा, एक टाउ तुमने पढ़ा होगा, टाउ बराबर होता है क्या, r क्रॉस f का वेक्टर प्रोडक्ट, r और f का वेक्टर प्रोडक्ट होता है टाउ। तो अब देखो ये जो है एक तरीके से एनालॉगी है किसका, सर्कुलर मोशन का। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा ना, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसमें फोर्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे, फोर्स का एनालॉगी लेंगे। सर्कुलर मोशन में फोर्स का एनालॉगी क्या होता है, टॉर्क। तो हमने टॉर्क ले लिया, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे को आर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द हिंज पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे को देखो पार्टिकल हमारा ये बॉब है और हिंज पॉइंट ये वाला पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एल। और ये पूरे ऑसिलेशन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। स्ट्रिंग की लंबाई थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आर हमारा एल के बराबर हो जाएगा। और एफ फोर्स, फोर्स क्या होगा, एम जी, ठीक है। तो हम वैल्यू रख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का साइन जब हटाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलेगा क्या, साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही हटाते तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा। अच्छा, हमने आर की वैल्यू जो है आर इक्वल टू क्या माना, एल माना, डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट एंड द पार्टिकल। हिंज पॉइंट एंड द पार्टिकल क्या है, डिस्टेंस एल है। तो हम क्या ले लेंगे, एल एम जी साइन थीटा, ठीक हो गया। आर इक्वल टू एल है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट टू द पार्टिकल, ठीक हो गया। फोर्स हमारे पास एम जी लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टाउ की वैल्यू आ गई एल एम जी साइन थीटा। टाउ जो होता है हमारा, एक्चुअल में टाउ जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। और आई एक पॉइंट मास के लिए किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर, होता है नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को आर जो है, आर हमने क्या ज्यूम किया, देखो यही आर है सेम। तो हम आर ना लेते हुए अब क्या ले लेंगे, आर हमारे पास किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो हम क्या ले लेंगे, आर इज इक्वल, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ठीक हो गया। चलो आर को हमने एल मान रखा है। अब ये आई जो ये टाउ है, टाउ की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे आई अल्फा वाली, तो हमको क्या मिलेगा, देखो टाउ इज इक्वल टू एम एल जी, एम सॉरी एल एम जी साइन थीटा है। और टाउ की वैल्यू इक्वल टू क्या है, आई अल्फा। तो टाउ के बदले अब मैं आई अल्फा रख के सॉल्व कर दे रहा हूँ। टाउ के बदले लिखा मैंने आई अल्फा, ठीक है। और बाकी का क्या है, एल एम जी साइन थीटा हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर, लिख देते हैं एम एल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एल एम जी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। देखो एम इधर भी, एम इधर भी, एम से एम कट गया, एल स्क्वायर एक एल इधर, एक एल ने एक एल को काट दिया। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जी साइन थीटा, इधर तो यही बचा जी साइन थीटा, और इधर एक एल है। मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मैं एल को इधर भेज दूंगा, तो एल आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। अभी अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये बॉब क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पेंडुलम क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी कोई बॉडी करती है तो उसका हम ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, यानी जो थीटा है, ये मानते हैं कि बहुत ही स्मॉल है। यानी जो थीटा है हम क्या करेंगे, मानेंगे टेंड कर रहा है कहाँ को, जीरो की तरफ को। तो स्मॉल या फिर टेंड कर रहा है, जीरो ना समझो तो थीटा के कंसिडर कर लेंगे हम वेरी स्मॉल बोल देंगे। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल।
अच्छा, अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हमारा थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को सिंपल थीटा कह सकते हैं, टेन थीटा को भी सिंपल क्या लिख सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, कॉस थीटा को भी सिंपल क्या कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। ठीक हो गया, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, वहीं पे ये चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक हो गया, तो अगर हम ये साइन थीटा को सिंपल थीटा लिखें फिर सॉल्व करें तो देखो हमारे पास क्या आई, अल्फा की वैल्यू क्या आई, जी साइन थीटा बाई एल। अब हमने साइन थीटा वेरी स्मॉल एंगल के लिए क्या निकाल दिया था, अल्फा इज इक्वल टू, साइन थीटा को हम सिंपल थीटा भी लिख सकते हैं यानी जी बाई एल थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, किसके बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल टू, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब ओमेगा स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे रख देते हैं, देखो फिर क्या मिलेगा हमको, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी बाई एल थीटा। ठीक है, थीटा ने थीटा को मार दिया तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, अंडर रूट जी बाई एल, ये हमारे पास आ गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा आ गया तो टी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, क्योंकि टी की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी पहले 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 जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जो टी होता है, ठीक है, यानी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो हमने शफल कर दिया उसको, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई। हमने शुरू में चैप्टर के पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी पढ़ा था, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 पाई बाई टी के इक्वल होती है ये। ठीक है, यहाँ से हमने टी को इधर भेजा, ओमेगा को इधर भेज दिया, तो हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है, अब हमको इस फॉर्मूले में रखनी है, तो रख लेते हैं। देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, अपॉन में ओमेगा है, ये देखो ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, ओमेगा की। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में। अब ओमेगा की वैल्यू अगर अंडर रूट जी बाई एल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा। इधर मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/ओमेगा की वैल्यू आ गई, 1/ओमेगा यहाँ पे रख देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई, 1/ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज बताने को आ सकती है कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा मास ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हमारा मास कितना भी हम बढ़ाते जाएं घटाते जाएं, लेकिन अगर हमारा जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, वो चेंज नहीं हो रहा हो, और ग्रेविटी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज नहीं हो रही हो, ये दो चीजें अगर सेम है तो कभी भी हमारी जो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो कहीं भी चेंज नहीं होगी, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू है।